हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। यहाँ आपके दिए हिंदी अनुवाद है। एक भीषण सौर तूफान आधुनिक सभ्यता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन नहीं, यह पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। हमारा ग्रह अरबों वर्षों से सौर तूफानों को झेलता आया है और जीवन बना रहेगा। हालांकि प्रौद्योगिकी पर निर्भर हमारा समाज कहीं अधिक संवेदनशील है। यहाँ वास्तविकता में क्या हो सकता है? एक तात्कालिक खतरे, उपग्रह और बिजली ग्रिड। उपग्रहों में व्यवधान, उच्च ऊर्जा कण और चुंबकीय अशांति कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर सकती है। जीपीएस, संचार, स्टारलिंक जैसे इंटरनेट उपग्रहों सहित और मौसम उपग्रह महीनों के लिए काम करना बंद कर सकते हैं। बिजली ग्रिड का पतन, एक गंभीर चुंबकीय तूफान बिजली लाइनों में भारी करंट पैदा कर सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर जल सकते हैं और बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकते हैं। 1989 में क्यूबेक का ब्लैकआउट एक सौर तूफान के कारण लाखों लोगों को घंटों बिना बिजली के छोड़ गया था। 1859 जैसी कैरिंगटन स्तरीय घटना और भी भयावह हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को ठीक होने में सालों लग सकते हैं। 2. गौण अराजकता, न इंटरनेट, न बैंकिंग, न आपूर्ति श्रृंखला। क्या इंटरनेट का अंत होगा? समुद्र के नीचे बिछी केबल प्रभावित हो सकती हैं, जिससे दीर्घकालिक वैश्विक व्यवधान हो सकते हैं। 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, यदि मुख्य एम्पलीफायर क्षतिग्रस्त होते हैं, तो महीनों तक इंटरनेट बाधित रह सकता है। वित्तीय प्रणालियों का पतन, उपग्रहों और स्थिर बिजली के बिना डिजिटल लेनदेन रुक सकते हैं, एटीएम काम करना बंद कर सकते हैं और शेयर बाजार जम सकते हैं। परिवहन और रसद प्रणाली का ठप होना, जीपीएस निर्भर प्रणालियां, जहाजरानी, विमानन, यहां तक कि उबर बुरी तरह प्रभावित होंगी। तेल शोधक कारखाने और पाइपलाइन बंद हो सकते हैं, जिससे ईंधन की कमी हो सकती है। 3. सबसे खराब, असंभव नहीं, पर दुर्लभ परिदृश्य। यदि कोई तूफान कैरिंगटन से भी भयानक हो, एक सौर महाज्वाला, तो हमें इनका सामना करना पड़ सकता है। ट्रांसफार्मरों का बड़े पैमाने पर विनाश, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिन्हें बनने में सालों लगते हैं, के बदलाव में देरी से महाद्वीप महीनों या उससे अधिक समय तक अंधकार में डूब सकते हैं। पानी और भोजन का संकट, बिजली के बिना पानी के पंप फेल हो जाएंगे, खाना सड़ जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला टूट जाएगी। इससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। विकिरण का बढ़ा जोखिम, अंतरिक्ष यात्री और उच्च ऊंचाई वाली उड़ानों को खतरनाक स्तर का विकिरण झेलना पड़ सकता है। लेकिन नहीं, पृथ्वी नहीं जलेगी। कोई वैश्विक अग्निकांड नहीं। सौर तूफानों में इतनी ऊष्मा ऊर्जा नहीं होती कि वे जमीन पर आग लगा दें। हालांकि रेडियो ब्लैकआउट से आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हर जगह अरोरा, उत्तरी दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश एक सुखद पक्ष। भूमध्य रेखा तक दिखने वाले अद्भुत अरोरा, जैसे 1859 की कैरिंगटन घटना के दौरान, जब क्यूबा में लोग अरोरा की रोशनी में अखबार पढ़ते थे। यह कितना बुरा हो सकता है? मध्यम तूफान, 1989 जैसा अस्थायी ब्लैकआउट, उपग्रहों में मामूली समस्याएं। कैरिंगटन स्तरीय तूफान, 100 साल में एक बार महीनों तक पुनर्प्राप्ति, ट्रिलियनों डॉलर का नुकसान। सौर महाज्वाला, दुर्लभ पर संभव बहुवर्षीय वैश्विक तबाही। क्या मानवता का अंत हो जाएगा? नहीं, लेकिन हम खतरनाक रूप से अतैयार हैं। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने बिजली ग्रिड को मजबूत बनाना शुरू किया है, लेकिन प्रगति धीमी है। नासा के DSCOVR जैसी चेतावनी प्रणालियां हमें मिनटों से लेकर घंटों का समय देती हैं, जिससे संवेदनशील प्रणालियों को बंद किया जा सकता है, लेकिन सभी नुकसान रोक पाना असंभव है। निष्कर्ष: एक भीषण सौर तूफान पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा, लेकिन यह आधुनिक सभ्यता को पूर्व औद्योगिक युग जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है। असली खतरा आग और गंधक नहीं, बल्कि उन प्रणालियों की नाजुकता है जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। तो
क्या आपको घबराना चाहिए? अभी नहीं। लेकिन कुछ नकदी, एक रेडियो और एक पावर बैंक जरूर रखें, बस सावधानी के तौर पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।